वैक्सीन पर सियासत का ओवरडोज नई परेशानी खड़ा कर रहा है। देश के आम लोगों को भ्रम में डाल रहा है। लोग इस पशुपेश में पड़ रहे हैं कि आखिरकार क्या करें। इसीलिए हमने देश के सबसे बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स को अपने पैनल पर बुला लिया है ताकि सियासत से अलग आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दी जा सके और आपके सारे सवालों का जवाब दिया जा सके। सबसे पहले मेहमानों का परिचय। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और हेड हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अनिल गोयल हैं, जो कि एक्स सेक्रेटरी हैं IMA के। डॉक्टर आशुतोष चौहान हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर सर्जन हैं। इन सबसे हम बातचीत करें और एक एक करके सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए और आपके भ्रम को दूर किया जाए। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा दी जाए। कोवैक्सीन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार समर्थन में दलील दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, साइंस क्या कह रहा है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कोवैक्सीन को लेकर, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कितनी सुरक्षित है यह वैक्सीन? कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई साल के दूसरे दिन, यानी 2 जनवरी को। 1 तारीख को कोविशील्ड को मंजूरी दी गई थी। विपक्ष ने अब सवाल उठा दिए और ट्रायल डेटा को लेकर विपक्ष ने शंका जाहिर किया है। चलिए सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपके पास आता हूं। जो सियासत अब हो रही है, मैं चाहूंगा उन पॉलिटिकली बातों को छोड़ दिया जाए। एक्सपर्ट ओपिनियन कोवैक्सीन को लेकर सवाल, आपको लगता है कि जो सवाल है विपक्ष का वो जायज है या फिर जो मंजूरी दी गई वो ठीक है? बात तो नहीं कहूंगा। मैं खुद बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इतने सालों बाद भारत ने एक स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया है, बट जिस प्रकार से उसको अप्रूवल दी गई उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। हो सकता है 30 जनवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी तक जाके वो वैक्सीन भी कोविशील्ड की तरह उतनी ही कारगर महसूस हो या कारगर साबित हो, बट आज जिस तरह से उसको अप्रूवल दिया गया, संशय करना आवश्यक है और उस पर डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि इसी तरीके से हम लोकल से ग्लोबल बन पाएंगे। जो प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, वैसे ही वोकल फॉर ग्लोबल बनने के लिए हमारी अथॉरिटीज पे ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के कोवैक्सीन भी हो सकता है कि अफ्रीका में सारे लोगों को मदद करे, क्योंकि वो सस्ती होगी, सुंदर होगी और टिकाऊ होगी। अब आते हैं फैक्ट्स की बात पे। जिस प्रकार से सेफ्टी डेटा पे बात हुई, फेज 3 ट्रायल नवंबर में स्टार्ट हुई थी। वैक्सीनेशन के दूसरे तीसरे चरण में लोगों का एनरोलमेंट नवंबर के महीने में चालू हुआ। अगर नवंबर के महीने में हुआ, ये वैक्सीन की ट्रायल कहती है कि आखिरी टीके के बाद, मतलब दूसरे टीके के मतलब 28 दिन के बाद जो टीका लगता है, उसके बाद 2 महीने का फॉलोअप जरूरी है, जो अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी चीज, वैक्सीन ट्रायल में 26,000 लोगों को एनरोल करना था। 23,000 लोग एनरोल हुए हैं, बाकी एनरोलमेंट अभी बचा है, और जो लोग एनरोल हुए हैं उनपे भी एफिकेसी देखना अभी बचा है। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ सेफ्टी की बात हुई है, और सिर्फ सेफ है। सेफ का यह मतलब नहीं है कि वो एफिकेशियस भी होगी और वो कोरोना से बचाने में कारगर होगी। तीसरी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात हमको ये समझनी आवश्यक है कि अभी तक कोई भी पब्लिक डोमेन में कोई भी डेटा भारत बायोटेक ने नहीं डाला है, ताकि उसको विशेषज्ञ पढ़ पाए, समझ पाए कि विशेषज्ञ कितनी जरूरी चीज है कोविड वैक्सीन के बनाने के लिए। तो जिस प्रकार से जल्दीबाजी में दिया गया, शायद लोकल फॉर वोकल को देखते हुए उस पर संशय है, बट भारत के जो वैज्ञानिक इतनी तेजी से वैक्सीन बनाने में कामयाब हुए हैं, उसको देखना आवश्यक है। लेकिन डॉक्टर राहुल, ठीक है, आपकी बातें, आपकी शंकाएं ठीक है, लेकिन एक सवाल है, CDSCO की जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो DCGI है, जिन सवालों को आपने उठाया, ठीक है, जिन सवालों को आपने उठाया, जाहिर सी बात है ये सवाल एक्सपर्ट्स के सामने भी उठे होंगे। अगर उन्होंने मंजूरी दी है तो उनके पास एक सेकंड और भारत सरकार ने अप्रूवल जो दिया है वो इस बात का दिया है कि हमने सेफ्टी के डेटा पे बैकअप की तरह वैक्सीन यूज करेंगे। हम उसको अभी लोगों को नहीं लगाएंगे। जो पहले चरण में 3 करोड़ लोग लगेंगे, वो कोविशील्ड की वैक्सीन लगेगी। बैकअप को डिफाइन कर दीजिए सर, थोड़ा सा और मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। जो आपने बैकअप की बातचीन कही, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था। बैकअप को जरा डिफाइन कर दीजिए। भारत सरकार ने, अगर हम DGCI की वर्डिंग्स को पढ़े, तो ये बैकअप वैक्सीन है, ट्रायल के फेज में यूज की जाएगी अगर यूज की जाती है, और जो भी सब्जेक्ट्स को यूज किया जाएगा उनको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि हम ट्रायल की तरह यूज कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी क्यों थी? अगर उसको ट्रायल की तरह बैकअप वैक्सीन है, ट्रायल की तरह यूज करना है, तो क्या जरूरत थी उसको अप्रूवल देने की? मुझे लगता है, ठीक है,
ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इंटरप्ट तो नहीं करना चाहता था डॉक्टर राहुल, क्योंकि एक्सपर्ट्स ओपिनियन का मसला है। मुझे लगता है कि आपकी बातों में जवाब शायद छिपा है। अगर मुख्य वैक्सीन के तौर पर डॉक्टर अनिल गोयल, अगर मुख्य वैक्सीन के तौर पर कोविशील्ड का इस्तेमाल होगा और कोवैक्सीन को रखा जाएगा सिर्फ बैकअप के लिए, यानी जिन इलाकों में ज्यादा जरूरत होगी ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसमें गलत क्या है, इस स्ट्रेटजी में गलत क्या है? बिल्कुल, मुझे लगता है लोगों को समझ नहीं आ रहा है लोगों को की अप्रूवल क्या है। अप्रूवल इंटरिम अप्रूवल है, इमरजेंसी अप्रूवल है, क्लिनिकल ट्रायल मोड में है। ये 3-4 चीजें समझ लें हम लोग तो ये जो है निश्चित रूप से खुद सोमानी साहब ने बोला है कि ये क्लिनिकल ट्रायल मोड में यूज होगा और पब्लिक इंटरेस्ट के कारण तब यूज होगा और उनको बताया जाएगा कि ये मॉनिटर्ड ट्रायल है। बताया क्या जाएगा, उसके लिए उनका फॉर्म साइन होगा और उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा बताए जाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फेज 1 और फेज 2 में कोवैक्सीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी और जो एंटीबॉडी पैदा करती है वो स्टेब्लिश हो चुकी है। फेज 3 में भी 22,000 लोगों का पर ये टेस्ट हो चुका है और जैसे इन्होंने कहा कुछ डेटा आना है, इसीलिए इसको इमरजेंसी क्लिनिकल ट्रायल मोड में दिया है, नहीं तो इसको फाइनल अप्रूवल देते। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। और पैंडेमिक के कारण ये दिया जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स जो 3 करोड़ की ये बात कर रहे हैं वो जो है हेल्थ वर्कर्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क में होते हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो बहुत हाई रिस्क में होंगे। और ये 3 करोड़ के ज्यादा कोविड शील्ड ही 4 करोड़ हिंदुस्तान में अवेलेबल है इस वक्त। ये एक्चुअली डेफिनेटली ये उम्मीद है कि अगर अचानक केस बढ़ जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में पैंडेमिक में इसका यूज हो सके, इसलिए इसका इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। सर आप थोड़ी सी चर्चा को देखना पड़ेगा कि क्या ग्लोबल फॉर वोकल, जब हम वोकल फॉर ग्लोबल की बात करेंगे तो क्या हमारी वैक्सीन को कोई भी ग्लोबल अथॉरिटी सिर्फ इसी बेसिस पे अप्रूवल देगी? आप एक बार बताइए, कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है इस बात की कि कोई भी चीज हमारे को ग्लोबल स्टैंडर्ड पे जाना है, क्या कोई भी ग्लोबल अथॉरिटी अपने को अप्रूवल देगी इस बात पे कि सिर्फ वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल है? तो आपको कहीं नहीं लगता कि बैकअप वैक्सीन हो या कोई भी वैक्सीन हो उसको जल्दीबाजी में अप्रूवल नहीं दे सकते? क्या अमेरिका ने दिया? क्या मॉडर्ना वैक्सीन, इतने सारे लोग मर रहे थे, क्या अप्रूवल सेफ्टी पे दिया गया? 43,000 लोगों की फाइजर की वैक्सीन पे अप्रूवल हुआ, 23,000 लोगों की एस्ट्राजेनेका पे हुआ, उसके बाद भी नहीं। मुझे लगता है फिर ये शायद समझ नहीं रहे हैं, दोबारा समझा दें कि सेफ्टी स्टेब्लिश हो चुकी है। सर सेफ्टी में डेटा मुझे लगता है इसीलिए इनको पहले समझना होगा कि सेफ्टी इस कोवैक्सीन की स्टेब्लिश हो चुकी है। नंबर 1 मिनट पूरी बात सुन ले जरा ध्यान से, शांति से, बगैर इंटरप्शन के सुन ले। और एफिकेसी 1 मिनट सुन ले। अप्रूवल ये टेक्निकलिटी अभी डॉक्टर आशुतोष इम्यूनोजेनेसिटी स्टेब्लिश हो गई, इसको इमरजेंसी 1 मिनट जी हाँ फिर बढ़ने सुन ले। मैं क्या सेफ्टी स्टेब्लिश हो गई, इम्यूनिटी स्टेब्लिश हो गई, ये जो भी देना है ये सिर्फ 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर और अभी जो फर्स्ट स्टेज में देना है फ्रंटलाइन वर्कर्स को देना है। तो लोग समझ नहीं पाएंगे, भ्रम पैदा होगा। मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स को इस तरीके की डिबेट से बचना चाहिए। 1 मिनट डॉक्टर आशुतोष, अपनी बात जल्दी पूरी करिए, फिर मैं आता हूँ आगे बढ़ता हूँ, प्लीज जल्दी। बिल्कुल, मैं 13 जुलाई 2020 डॉक्टर अनिल मैं आता हूँ, 1 मिनट डॉक्टर आशुतोष अपनी बात पूरी कर ले प्लीज जल्दी से। 13 जुलाई 2020 का है जिसमें उन्होंने टाइम पॉइंट रखा था 194 डेज टू स्टडी द सेफ्टी। 194 डेज 31 जनवरी को खत्म होते हैं, अर्थात 1125 पेशेंट का छोटे सैंपल साइज पे हम स्टडी सेफ्टी खत्म कर रहे हैं ऑन 31 जनवरी 2021। ये अकॉर्डिंग टू द कंपनी की लोडेड जो ट्रायल प्रोटोकॉल है। तो अभी सेफ्टी का ऑब्जर्वेशन पीरियड इतने छोटे सैंपल में पूरा नहीं हुआ है। नंबर 2, इम्यूनोजेनेसिटी, जो इनका दूसरा ट्रायल है जो उसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा 28976, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि डे 56 फ्रॉम द ट्रायल डेट, दैट इज 11 नवंबर 2020 को जब फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ, उससे 56th डे अर्थात जनवरी 6 को वो लोग एक सबसेट 600 पेशेंट्स के सबसेट को वो अनब्लाइंड करेंगे उसकी इम्यूनोजेनेसिटी देखने के लिए। अर्थात 6 जनवरी से पहले
हम साइंटिफिकली ये नहीं कह सकते कि पेशेंट में इम्यून रिस्पॉन्स आया। तो दोनों फैक्टर्स में, बोथ सेफ्टी एज वेल एज इम्यूनोजेनिसिटी के लिए अभी ट्रायल के अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से डेट नहीं आई है। तो इसलिए कहना कि वो सेफ है या वो इम्यूनोजेनिक पोटेंशियल प्रूव हो गया, ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, उससे पहले मैं डॉक्टर कौशल कांत का भी रुख कर लेता हूं। जब ये बात अगर जाहिर हो जाती है कि कोविशील्ड मुख्य वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल होगी, यानी जो जनरल वैक्सीनेशन होगा वो कोविशील्ड का होगा, अगर मैं ठीक हूं तो आप लोग फैक्ट चेक जरूर करिएगा अगर मैं जहां पर गलत हूं। बिल्कुल सही है। ठीक है, कोविशील्ड का इस्तेमाल मुख्य वैक्सीन के तौर पर होगा, यानी कोवैक्सीन जनरली वैक्सीनेट नहीं होने जा रही है, बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होगा। और ये क्लियर मेंशन होगा कि ये ट्रायल हो रहा है और उसी तरीके से उसको कंडक्ट किया जाएगा जिस हिसाब से अभी ट्रायल चलते हैं। तो इसमें गलत क्या है? मैं चाहूंगा जरा इसे आसान भाषा में अगर समझाएं। ठीक, कुछ नहीं गलत है। ये अभी क्लिनिकल ट्रायल तो ये ऑलरेडी चल रहा है। तो क्लिनिकल ट्रायल का जब रिजल्ट आएगा तब हम उसे जनरल यूज के लाते हैं। लेकिन जो लोगों के बीच में जो धारणा जा रही है कि ये वैक्सीन प्रूव हो चुका है, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टूड कि वैक्सीन प्रूव नहीं हुआ है, हम अभी भी ट्रायल पे चल रहे हैं। तो ट्रायल पे तो हम ऑलरेडी चल रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है ऐसे क्यों अनाउंस कर रही है। सर आप एक बार बताइए, सिंपल एक बात समझिए, बात को बहुत सिंपल बात है। अप्रूवल किस चीज का है कि जब मैंने सेफ्टी एफिकेसी को मैंने प्रूव कर दिया तब ट्रायल वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। अभी अप्रूवल किस चीज के लिए? ट्रायल के लिए अप्रूवल पहले ही नहीं, वो तो अप्रूवल में लिखा है ना डॉक्टर राहुल। मुझे लगता है डॉक्टर कौशल कांत को मैं लाता हूं, डॉक्टर आशुतोष की डॉक्टर राहुल की बातों का जवाब। और ये भ्रम मैं चाहूंगा आप अपने हिसाब से भी दूर करिए कि मुख्य वैक्सीन कोविशील्ड ही है, कोवैक्सीन अभी ट्रायल फेज में है और ट्रायल फेज के लिए मंजूरी है इमरजेंसी बैकअप के लिए। मैंने सभी लोगों की बात ध्यान से सुनी है और मैं कुछ फैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि जो कोविशील्ड है वो प्राइमरी वैक्सीन है, ये ओपन रहेगी सभी के यूज के लिए। जो कोवैक्सीन, जो इंडियन मेड वैक्सीन जिसके ऊपर सारी कंट्रोवर्सी फैला रखी है, जो उसकी बात हो रही है, उसके बारे में कुछ डेटा डॉक्टर राहुल आपको बताना चाहूंगा कि कोवैक्सीन का जो फर्स्ट स्टेज का ट्रायल हुआ था उसमें करीब 23,000 लोग शामिल थे। कोवैक्सीन का जो सेकेंड स्टेज ट्रायल हुआ है उसमें 10,000 लोग शामिल हैं। ये किल्ड वैक्सीन है। और इसके अलावा ये आपने इंडियन ट्रायल के बारे में आप बता रहे हैं, इंडियन ट्रायल के बारे में आपने बताया है। इसके अलावा ग्लोबली, पूरे ग्लोब में 1 लाख लोगों के ऊपर किल्ड वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ क्लिनिक्स ने ऑलरेडी भारत बायोटेक के साथ 5 मिलियन डोजेस कोवैक्सीन का पैक्ट साइन कर लिया है। इसके अलावा ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ वैक्सीन क्लिनिकल में कंफर्म किया गया है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी करीब पूरे ऑर्डर दिया है उन्होंने 5 डॉक्टर कौशल आपको काटना चाहूंगा। नहीं डॉक्टर कौशल, थोड़ा सा आपके फैक्ट गलत है। प्लीज नहीं डॉक्टर कौशल, आपके फैक्ट गलत है। टोटल मेरे को आवाज नहीं आ रही है। हेलो, 755 लोग थे वैक्सीन की ट्रायल में, 755 लोग थे। फेज 3 ट्रायल में 26,000 आवाज 23,000 लोग हुए हैं। अभी ब्राजील ने प्री ऑर्डर जरूर कर दी हो, पर आज जो हमें अप्रूवल मिला है उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन कारगर है। मैं आपसे बार-बार निवेदन करूंगा कि डॉक्टर राहुल, मैं डॉक्टर अनिल को लेकर आता हूं बीच में। डॉक्टर राहुल, ये तो सबको ही कह रहा है कि कोवैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल है बैकअप के लिए, मुख्य वैक्सीन के तौर पर कोविशील्ड का इस्तेमाल होगा। आप समझिए तो सही। सर वो तो ऑलरेडी तैयार है ना वैक्सीन। आपने 2 वैक्सीन के लिए आप देखिए किस तरीके से इसको बोला गया कि 2 वैक्सीन को अप्रूवल किया गया। अप्रूवल का मतलब क्या होता है? इसीलिए नहीं डॉक्टर राहुल, इसीलिए तो हमने आपको बुलाया कि आप लोगों को ये समझाइए कि मुख्य वैक्सीन के तौर पर अभी सिर्फ कोविशील्ड को अप्रूवल मिला है, कोवैक्सीन बैकअप इमरजेंसी के लिए। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। कोवैक्सीन का डेटा आना बचा है। वो वैक्सीन अभी अप्रूवल सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे गई है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो यूज करेंगे। बट अगर हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पास 2 वैक्सीन है तो वो गलत धारणा है। हमारे पास अभी एक ही वैक्सीन है। जी ठीक है डॉक्टर अनिल, ये लाइन ठीक है। मुझे लगता है कि हमारे पास मुख्य वैक्सीन के तौर पर कोविशील्ड है जिसे अप्रूवल मिला है। कोवैक्सीन ट्रायल फेज में और ट्रायल फेज में ही वो इस्तेमाल की जाएगी अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो।
देखिए, मुझे लगता है हम यहाँ एज एन एक्सपर्ट बैठे, हम जनता को टेक्निकल ग्राउंड्स पर कंफ्यूज ना करें, नंबर 1। नंबर 2, बहुत क्लियर है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर की है, R&D ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की है, वो 70 पॉइंट कुछ परसेंटेज एफिकेशियस है, कल सोमानी साहब ने स्टेटमेंट में कहा। सो उसकी मैंने जैसे शुरुआत में कहा था, 5 करोड़ वैक्सीन तैयार है, 4 करोड़ इंडिया में लगेंगी, 1 करोड़ WHO को दी जाएगी। सेकेंड पार्ट, कोवैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल है, ये अभी यूज होने नहीं जा रही है, ये यूज होगी जब क्लिनिकल ट्रायल और जैसे 26,000 के बाद पूरे उसके डेटा आ जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा जो म्यूटेंट स्ट्रेन है या बहुत ज्यादा केसेस अचानक बढ़ गए हिंदुस्तान में, हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत रिस्क बढ़ गया, सर अभी तो नहीं बढ़े, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत रिस्क बढ़ गया, तो ये एक ऑल्टरनेटिव यूज में लगाई जा सकती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हम लोग इसमें कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं कि उसमें ये डेटा था या वो डेटा था? सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, मुझे आधा मिनट और दीजिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि फेज 1 फेज 2 ट्रायल और कोविशील्ड के बाद 3 के बाद 70% इफेक्टिव है। कोवैक्सीन को उन्होंने कहा ही नहीं कि फेज 3 ट्रायल चल रहा है, फेज 1 फेज 2 में उन्होंने पाया सेफ है, इम्यूनोजेनिक है। हम या सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को मान लें या ये जो कुछ स्टेटमेंट गूगल पर है या वो उसको मान लें। मैं विश्वास करना चाहूंगा अपनी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पर, मैं विश्वास करना चाहूंगा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर। जी, मैं आपको सिंपल, डॉक्टर अनिल, मैं 1 मिनट बोलूंगा, 30 सेकंड में बोलूंगा। तो इसलिए मेरा विश्वास है अपनी सरकार पर, मेरा विश्वास है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पर, मेरा विश्वास है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट पर, जिन्होंने इसको इमरजेंसी अप्रूवल के लिए डॉक्टर अनिल, डॉक्टर अनिल, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूं, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर भार्गव, एक सेकंड प्लीज सर, प्लीज डॉक्टर भार्गव, डॉक्टर भार्गव, 30 सेकंड, डॉक्टर भार्गव, आप नहीं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक छोटा सा मैं ऐड कर देता हूं, मेरी एक और शंका है, आप अपने जवाब के साथ, मुझे लगता है दोनों का जवाब एक हो सकता है। आपने कहा क्यों अप्रूवल दिया गया, WHO ने रेमडेसिविर की भी बातचीत हुई थी, शुरुआत में आपने देखा कई जगहों पर इमरजेंसी दवा के तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ, बाद में उसको हटा दिया गया, तो इस तरीके के मेजर्स तो यूज किए जाते हैं। बिल्कुल सर, अभी आ रहे हैं सर, आपके पास वैक्सीन है, अब आपके बिल्कुल सवाल का जवाब देते हैं 30 सेकंड में। US FDA ने फाइजर की अप्रूवल ट्रायल को पूरे लाइव प्रस्तुत किया, पूरा जो डिस्कशन कमरे में हुआ वो लाइव हुआ, उसका पेपर NEJM में पब्लिश हुआ, 43,000 लोगों के वैक्सीन के ट्रायल के बाद, ऑथेंटिसिटी होने के बाद ट्रायल पब्लिश हुई, तब यूरोपियन यूनियन ने उसको, ब्रिटेन ने उसको अप्रूवल दिया। हमारे देश में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई DGCI ने अप्रूवल के लिए किस तरीके की मेथोडोलॉजी थी उसका कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी चीज, इमरजेंसी अप्रूवल इसलिए दिया गया क्योंकि उसका एक बड़ा जामा बनाया जा सके। जब वैक्सीन सिर्फ ट्रायल बेसिस पे है तो अप्रूवल किस चीज का? ठीक है सरकार ठीक है डॉक्टर राहुल, ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, मैं डॉक्टर कौशल का भी रुक कर लेता हूं। डॉक्टर कौशल, ये बात तो सही होगी, इमरजेंसी मेजर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मेरा सवाल था कि रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल किया गया, बाद में उसे बंद कर दिया गया, कोवैक्सीन को रखा गया, उसका इस्तेमाल तो अभी होने नहीं जा रहा। डॉक्टर राहुल, अब जरा सुन लीजिएगा प्लीज। एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, मैंने अपनी टीम के साथ एक एप्लीकेशन लिखी थी आज से 3 महीने पहले हेल्थ मिनिस्ट्री एंड प्रधानमंत्री को, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 इन 3 ट्रायल में सेफ्टी की बात हो जाती है और सेफ्टी की बात क्लियर हो जाती है, ठीक, इम्यूनोजेनिसिटी की बात कर रहे हैं आप, इफिकेसी की बात नहीं क्लियर होती इन तीनों ट्रायल में। इफिकेसी की बात स्टेज 3 ट्रायल के बाद होती है। जो आपने सुना है कि बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन आया है कि जो कोविशील्ड है वो ओपन है कंप्लीट यूज के लिए, जो कोवैक्सीन है उसका कंडीशनल अप्रूवल है। ठीक है, कंडीशनल राहुल प्लीज सुन लीजिए, कंडीशनल अप्रूवल का मतलब ही है, कंडीशनल राहुल जी सवाल है, कंडीशनल अप्रूवल का मतलब ही है आपके केसेस से 2 लाख। राहुल प्लीज सुन तो लो, तो किस चीज डॉक्टर राहुल प्लीज सुनो तो। अरे आप समझिए तो। ठीक है, मैं इंटरप्ट करता हूं, थोड़ी सी वक्त की कमी है। नहीं, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। डॉक्टर आशुतोष, 1 मिनट सर, 1 मिनट, वक्त अनलिमिटेड नहीं होता है, हमारे पास वक्त की पाबंदियां होती हैं, वरना ये डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्ञानवर्धक भी है मेरे लिए भी, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी होगा। डॉक्टर आशुतोष, एक आखिरी बातचीत,
ये जो इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है, मैं चाहूंगा आप आधे मिनट में जरा आसान भाषा में इसको दूर कर दीजिए ताकि लोगों तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक इशू ये है कि कोविशील्ड का जो डेटा है वो साइंटिफिक कम्युनिटी में अप्रूव हो चुका है। तो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कि ये एफिकेशियस वैक्सीन है। मैं अगर मुझे ऑफर होगा मैं खुद लगवाऊंगा, अगर मेरे पेशेंट पूछेंगे मैं खुद उन्हें एडवाइस करूंगा। कोवैक्सीन के केस में अभी ये इसकी एफिकेसी और सेफ्टी अभी प्रूवन नहीं है जी। ट्रायल चल रहा है, अच्छा वैक्सीन हो सकता है, समय बताएगा, अभी की तारीख में नहीं। अभी मुझसे कोई पूछेगा तो मैं खुद नहीं लगवाऊंगा, ना मैं इसे रिकमेंड करूंगा जी। ठीक है, Basic आप सबका, मुझे लगता है आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। जो बातें निष्कर्ष निकली वो बातें यह है कि सिर्फ कोविशील्ड को अप्रूवल दिया गया है, कोवैक्सीन को बैकअप के तौर पर रखा गया है। अगर बहुत हालात बिगड़ते हैं तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस रिकमेंडेशन के साथ, इस रिटर्न कंफर्मेशन के साथ कि वो ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी। अभी मुख्य वैक्सीन सिर्फ कोविशील्ड है।